हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं और आपके जो आज ये वीडियो है ये आपके बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर बनाया हूं, कट ऑफ के ऊपर बनाया हूं। जो जेल वार्डर और फायरमैन का आपका एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड जो कट ऑफ है उसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो में मैं उसी चीज़ की चर्चा करूँगा, तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। देखिए साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कट ऑफ बताया जाता है किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसे भी आप अपना आइडियल मानते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाता, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है। ठीक है, वो अप्रॉक्स बताता है, एग्जैक्टली आप उसे कभी भी मत मानिएगा। बात आती है कि क्या मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा, मतलब कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करूंगा, या फिर रॉ मार्क्स की कट ऑफ करूंगा। तो बिल्कुल मैं आपने जो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, आंसर की भी आ गई है, मिलान करने के बाद आपके जो नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। याद रखिएगा, जो कट ऑफ आपको रॉ मार्क्स में बताऊंगा वो वहाँ से ज़्यादा नहीं होने वाली है, कम हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, और आप जो पहली बार देख रहे हो, जो ये पुराने देखे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पर विश्वास ना हो तो आप बिल्कुल मेरा 49,568 का जो मैंने कट ऑफ बताया था, रॉ मार्क्स कट ऑफ, आप देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट गया था। एक दो नंबर भी इधर उधर नहीं हुआ था। जनरल और ओबीसी का, एसटी और एससी का थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, लेकिन जनरल ओबीसी का एक भी नंबर इधर उधर नहीं हुआ था। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कट ऑफ मेरी कितनी रियल होती है। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ के विषय में अगर बात किया जाएगा तो मेन मुद्दा जो होता है वो पेपर लेवल का होता है कि पेपर लेवल है कैसे। यहाँ पे आप देखें, पेपर लेवल में मैंने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट वाइज इजी और हार्ड पेपर। देखिए, ना तो इजी बोला जाएगा ना तो हार्ड बोला जाएगा, टोटली अगर देखा जाए। हाँ, सब्जेक्ट वाइज इजी हार्ड था। जैसे कि किसी किसी शिफ्ट में जो हिंदी थी, हिंदी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी, सिलेबस से नहीं पूछा था। जैसे कि विलोम क्या होता है नहीं पूछा था, संधि क्या होता है, मतलब जो इजी इजी टॉपिक थे, जो फ्री के नंबर मिलते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में और किसी किसी शिफ्ट में क्या था कि रीजनिंग पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था। मैं तो लगभग नॉर्मली सभी में सेम था, लेकिन जीएस, हिंदी और रीजनिंग जो था ये हर एक शिफ्ट में हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग था, मतलब कि डिफरेंट लेवल था। ऐसा नहीं था कि जो है कोई शिफ्ट ऐसी बनी हो जो पूरे की पूरी इजी हो, या कोई शिफ्ट ऐसी बनी हो जो पूरी की पूरी हार्ड हो। तो सब्जेक्ट वाइज जो था हार्ड था, और ओवरऑल की बात किया जाए तो मीडियम ही था, क्योंकि जितना अगर जिस शिफ्ट में हिंदी हार्ड थी उस शिफ्ट में रीजनिंग इजी थी, या जिस शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड थी, जीएस हार्ड था, उस शिफ्ट में हिंदी इजी थी, मैथ इजी था। मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं, 8-9 क्वेश्चन ही दिए थे, बाकी रीजनिंग मान लिया जाता है। तो पेपर लेवल की बात किया जाए तो आप मोटा मोटा हिसाब दे सकते हैं कि जैसे आपका 49,568 का पेपर हुआ था, सेम एज वैसे हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा हमने पहले भी बताया था कि इधर उधर आप मान के चलेंगे, लेकिन लेवल के हिसाब से वही था। ठीक है, सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर पेपर में सिलेबस ये चेंज कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस चीज़ पे पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी जो कैंडिडेट जो है मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन वीडियो दूंगा। अगर कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा तो वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, आप सबको अच्छे से पता है। जब कोई टॉपिक रहता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। नंबर 2 पे चलते हैं। इन यूपीपी की थोड़ा सा कंपेयर करेंगे 49,568 से, और आपके जेल वार्डर और फायरमैन से संबंधित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लॉजिक भी होना चाहिए कट ऑफ के ऊपर, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूपीपी में क्या था कि लगभग मोटा मोटा हिसाब आप 18 लाख जो है स्टूडेंट पेपर दिया था, 18 लाख से कम ही दिए थे, लेकिन एक मोटा हिसाब में 18 लाख मान ले रहा हूँ। ठीक है, 18 लाख पेपर दिए थे और 50,000 वैकेंसी थी, 49,568 वैकेंसी थी, 50,000 मान लिया जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन कितना आया था? 36, यानी एक सीट पे 36 लड़कों का कंपटीशन था वहाँ पे। अब यहाँ पे लड़कों के अंदर एक गलत फहमी ये है कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लड़के एब्सेंट हो रहे हैं। जेल वार्डर फायरमैन में आपने देखा होगा 50%। अभी परसों के पेपर में था कि ओवरऑल जो था वो 60% से अधिक छात्रों ने पेपर छोड़ दिया है। 60% से अधिक छात्रों ने पेपर छोड़ा है, एक परसों के न्यूज़पेपर में था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 6,50,000 मोटा मोटा हिसाब इतने कैंडिडेट जो है पेपर में बैठने वाले थे, लेकिन 60% से अधिक एब्सेंट हो गए, यानी कि 2 लाख 2.5 लाख के आसपास
कैंडिडेट बैठे थे। अगर 2.5 लाख आप मानेंगे कि एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट किए थे, तब भी आप देखिए रेशियो देखिए कि 6,50,000 में 60% एब्सेंट मान के अगर चलते हो आप, तब भी 2,60,000 कैंडिडेट जो है आपके पेपर में बैठे हैं, पेपर शामिल किए हैं। और ये वही कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक थी, जिनकी तैयारी ठीक नहीं थी वो पेपर देने नहीं गए थे। और 2016 के जो कैंडिडेट थे, इसमें से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं, 80% जो पेपर देने नहीं गए थे। या तो उनका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गया है, या वो स्टडी लाइफ समाप्त कर चुके हैं, अपना कोई बिजनेस या फिर किसी दूसरे काम में लग चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्सेंट हुए हैं वो 2016 के कैंडिडेट हैं। आपको पता होगा 2016 में ये फॉर्म आया था, कंफर्म कर देना चाहता हूँ। बाद में योगी जी ने निकाला था इसको, 18 में शायद फिर से ऑनलाइन हुआ था। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आप देखिए, अगर 60% एब्सेंट मान लेते हैं, तब भी 2,60,000 कैंडिडेट पेपर में बैठे थे। और सीटें कितनी हैं? मोटा मोटा हिसाब 5,500। इसको भाग देंगे तो आपका 47 आएगा। तो कंपटीशन लेवल तो कम है नहीं। बात को समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, लॉजिक है, इसे लॉजिक बोलते हैं। किसी किसी को अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। तो 47 एक सीट पे 47 स्टूडेंट अब भी पढ़ रहे हैं। पहले कितना था? 36 था, 36। अब कितना है? 47, 47। तो कंपटीशन अगर स्टूडेंट वाइज देखा जाए तो कंपटीशन तो बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, पेपर लेवल हमने आपको बता ही दिया कि पेपर लेवल सेम वैसे ही था। हाँ, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है वो है लॉकडाउन इफेक्ट। आपको पता होगा कि लॉकडाउन था और पिछले 3 महीने से ही जो कहीं कहीं पे समाप्त हुआ, मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट 3 से 4 महीने जो था बिल्कुल आप घर में पैक थे, कहीं कोई नहीं गया था। जस्ट आज के 2 से 2.5 महीना पहले आपको छुट्टी मिली है कि आप कहीं आ जा सकते हैं, मतलब कि आप कोचिंग वगैरह जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे कैंडिडेट जो नए थे, जो नई नई कोचिंग उस समय ज्वाइन किए थे, उनकी कोचिंग बंद हो गई थी, अर्थात उनकी कोचिंग इनकम्प्लीट थी, पूरा सिलेबस उनका तैयार नहीं था। हाँ, जो कैंडिडेट पहले ही तैयारी कर चुके थे उनका भी इफेक्टेड हुआ है, लेकिन वो 2.5 से 3 महीना उनको मिल गया था तैयारी करने के लिए। तो वही कैंडिडेट हैं जो पेपर में भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो यही लॉकडाउन इफेक्ट जो है, चाहे जो कट ऑफ को इधर उधर करे, लेकिन हमारे और अनुमान से जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बात मैं अब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस कट ऑफ को आप सीरियसली मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ में हमने ज़्यादा मार्क्स बता दिया है, या किसी कैटेगरी का हमने ज़्यादा जो है कट ऑफ रख दिया है, रॉ मार्क्स कट ऑफ है, ये रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताऊँगा। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं कट ऑफ कम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कट ऑफ अभी नहीं बनाया हूँ। ओरिजिनल कट ऑफ जब बनाऊँगा, मतलब कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जब आपको बनाऊँगा, उस पर पूरी डिटेल रहेगी। ठीक है, वो आपके सर्वे के हिसाब से रहेगा, आपके द्वारा किए गए कमेंट के हिसाब से रहेगा। तो आप भी अपने राय के हिसाब से बता सकते हैं, आप पेपर दिए हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं कि किस कैटेगरी का कट ऑफ लगभग कितना जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। चलिए, मैं आपको अब, तो साथियों, हमने आपको ये सारी बातें बताई। अब आपको चलिए दिखाते हैं कट ऑफ की, आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, जो जनरल की मैं कट ऑफ रखा हूँ, रॉ मार्क्स कट ऑफ जो रखा हूँ, क्वेश्चन वाइज रखा हूँ, कि जनरल का जो फायरमैन का कट ऑफ होगा वो 92 से लेकर के 96 क्वेश्चन के बीच होगा। कितना? 92 से 96 क्वेश्चन के बीच होगा जनरल में फायरमैन की कट ऑफ। और रॉ मार्क्स अगर आप इतना अटेम्प्ट किए हो तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इससे ज़्यादा वाले तो श्योर ही हैं, इतना वाले बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, उनका नाम आने वाला है। जेल वार्डर की बात करें तो जनरल में ही 86 से लेकर 91 क्वेश्चन के बीच जो है आपके मार्क्स अगर हैं, क्वेश्चन इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, नेगेटिव काटने के बाद बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ये आपका रॉ मार्क्स अगर इतना है तो आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी में फायरमैन के 83 से लेकर के 85 क्वेश्चन आप सही किए हो नेगेटिव काटने के बाद, तो भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका नाम फिजिकल के लिए अवश्य आएगा। ठीक है, और अगर जेल वार्डर की बात करें ओबीसी में ही, तो आपके 79 से 83 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ मैं कम बता रहा हूँ, ये कट ऑफ कम आपको इसलिए लग रही है क्योंकि ये रॉ मार्क्स कट ऑफ है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ नहीं है।
नॉर्मलाइज मार्क्स जब कट ऑफ आती है तो वो बढ़ती है, जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पेपर डिफरेंट लेवल का रहता है तो, और आपको पता है कि किसी किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर इधर उधर होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी वाले कैंडिडेट जो हैं उनका फायरमैन का 70 क्वेश्चन से लेकर अगर 75 क्वेश्चन तक किए हैं सही नेगेटिव काटने के बाद, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आप भी सेफ जोन में हैं। और जेल बॉर्डर की बात करें तो अगर आप 68 क्वेश्चन से लेकर के 72 क्वेश्चन के बीच सही किए हैं जेल बॉर्डर में, एससी कैंडिडेट के जेल बॉर्डर में, यानी कि ऐसा आप समझ सकते हो, अलग अलग तो हुआ नहीं तो एक में हुआ था। अगर आप पेपर दिए हैं और आपके यहाँ पे 68 से 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको जेल बॉर्डर वाला पोस्ट मिल सकता है, यानी कि आपका नाम फिजिकल के लिए आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एसटी कैंडिडेट की बात करें। एसटी कैंडिडेट में अगर आपके 50 से 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, फायरमैन की पोस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, और अगर वहीं पे आप 47 से 52 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, आप जेल बॉर्डर के लायक हैं। ठीक है, तो ये पूरी थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बताया हूँ या किसी कैटेगरी में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, मेरे अनुमान से एकदम सही है, मैंने जो एनालिसिस किया हूँ मेरे हिसाब से है। ठीक है, मैं जोर से करके नहीं कि नहीं मैं इस शिफ्ट में हूँ तो मेरा पेपर हार्ड था, उस शिफ्ट वाले पेपर इजी था। जब आप जिस शिफ्ट में रहते हैं वो पेपर आपको हार्ड लगता है, लेकिन जो शिफ्ट में आप नहीं रहते हो वो पेपर आप अपने रूम पे अपने घर पे देखते हैं तो आपको लगता है तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको माइंड प्रेशर नहीं रहता है, टाइम प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन क्लासरूम में आपको वही पेपर दे दिया जाए तो आप प्रेशर की वजह से आपको वो टफ लगेगा, लेकिन बाहर वही पेपर जो है बाहर आप जब मिलाते हैं तो आपको लगता है, देखे होंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, ऐसा होता है आपके साथ, और आप कहते हैं कि अरे मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो वही इफेक्ट पड़ता है कि बाहर देखने पे इजी लगता है और क्लासरूम में हार्ड लगता है। ठीक है, ये सारी बातें थी। आपको लगता है कि नहीं कुछ होना चाहिए चेंज, तो बिल्कुल अभी फाइनल कट ऑफ मैं बनाऊंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके हिसाब से किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। अगर आपके कट ऑफ मुझे अच्छा लगा और लॉजिक भी अच्छी लगी तो मैं आपकी किए गए कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।